तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बीच तमाम तस्वीरें इस वक्त विश्व भर से सामने आ रही हैं और लगातार तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों के बीच सबसे अहम ये है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत के बाद नाखुश हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में ट्रंप की जीत से हिजबुल्लाह बौखला गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया जो एयरपोर्ट के पास गिरा। हमले से फिलहाल नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन 2 उड़ानें लेट हुई। तो वहीं उत्तरी इजराइल के गैलिली में हिजबुल्लाह ने करीब 50 रॉकेट दागे। ये हमले 15 मिनट के अंदर किए गए। तो वहीं कई बड़े नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन ये 2 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि ट्रंप की जीत से हिजबुल्लाह किस तरह से बौखलाया हुआ है। और ये 2 तस्वीरें इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि ट्रंप शानदार वापसी के साथ एक बार जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो दूसरी तरफ अब यहां पर हिजबुल्लाह ट्रंप की जीत से बौखलाया हुआ है। तो इन 2 तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल सुपर पावर अमेरिका की सत्ता की कमान अब ट्रंप के हाथों होगी, ये तो तय हो चुका है। और इसी के साथ सवाल ये है कि क्या दुनिया में चल रहे महायुद्ध में अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि ट्रंप ने चुनाव के दौरान बड़ा वादा किया था कि राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव को रोकेंगे। तो क्या अमेरिका के लिए यह चुनाव अब युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़ने वाला है मिडिल ईस्ट में? इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। सुपर पावर का नया किंग ट्रंप रोकने वाले हैं जंग। क्या दुनिया में चल रहे महायुद्ध अब खत्म होने की कगार पर है? क्या रूस के आगे अब घुटने टेक देगा यूक्रेन? क्या इजराइल को आग दिखाने से बाज आ जाएगा ईरान? समझ लीजिए कि अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। ध्यान रखिए, अब लड़ाइयों का खात्मा होने वाला है, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क का बॉस अब ट्रंप बनने जा रहे हैं। तो क्या अब महायुद्ध की आग में जल रहा अरब और यूरोप शांति हासिल करेगा? क्योंकि ट्रंप ने चुनाव के दौरान बड़ा वादा किया था, राष्ट्रपति बना तो जंग रोकने का काम करूंगा। 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा सकता हूं। यूक्रेन को अंधाधुंध मदद रोक सकते हैं ट्रंप। गाजा, इजराइल और ईरान को भी रोक सकते हैं। दरअसल ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की ओर से जाने वाली सैन्य और आर्थिक मदद की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी से दावेदारी हासिल करने के बाद ज़ेलेंस्की पर बड़ा हमला बोला था। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को एक शानदार सेल्समैन बताया था। But I'll stop Joe Biden's inflation-causing spending spree and impose an immediate moratorium on. He's putting all this money into the Green New scam. It's a scam, one of the greatest scams in history. Although I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion. 4 days ago, with $60 billion, and he gets home and he announces that he needs another $60 billion, else it never ends. ट्रंप का ये रुख रहा तो यूक्रेन की मुश्किल बढ़ेगी। हालांकि ये जानते हुए ज़ेलेंस्की उन पहले नेताओं में थे जिन्होंने ट्रंप को जीत की बधाई दी है। मगर क्या इसका कुछ असर होगा? क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का चुनाव जीतना यूक्रेन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। ट्रंप कई मौकों पर पुतिन की तारीफ कर चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण को प्रतिभाशाली और समझदारी भरा बताया था। अमेरिका को बिना मिसाइल और रॉकेट छोड़े ही ईरान की बैंड बजाती है। अमेरिका ईरान की दुश्मनी तो दुनिया जानती है, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के जीतते ही डॉलर में उछाल की वजह से ईरानी करेंसी में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। यानी अब जंग में फंसे हुए देश अमेरिका से झटका ही पाएंगे, क्योंकि सत्ता में ट्रंप आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे और मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल इजराइल ने बेरूत पर बड़ी एयर स्ट्राइक की हो और ये एयर स्ट्राइक ऐसे वक्त में की गई है जब अमेरिका में चुनावी नतीजे सामने आए हैं। मिडिल ईस्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है बेरूत पर। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने बेरूत पर अंधाधुंध बम बरसाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को सीधा निशाना बनाया गया। तेज धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा है और ये वो विध्वंसक तस्वीर बेरूत के सरजमी पर इजरायली एयर स्ट्राइक के बीच कैसी तस्वीरें सामने आई, ये हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल इजराइल ने ये बेरूत पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है और इस एयर स्ट्राइक के बीच तस्वीरें कैसी थी, वहां के हालात कैसे थे, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो बांग्लादेश की अदपस्त पीएम शेख हसीना ने ट्रंप को बधाई दी है और फिर से एक साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से बांग्लादेश में हलचल मची है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस टेंशन में बताए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या शेख हसीना की बांग्लादेश में कानूनन प्रधानमंत्री हैं? क्या ट्रंप हसीना को इंसाफ दिलवाएंगे? इस रिपोर्ट में आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार जीत के बाद ये साफ हो गया है कि अगले 4 महीने तक अमेरिका के बॉस ट्रंप होंगे, जिसके बाद दुनिया भर में उनको बधाइयों का तांता लग गया, जिसमें ट्रंप को एक बधाई संदेश उस नेता का भी मिला, जिसके बाद हलचल तेज हो गई। ये नेता बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, जिनके बधाई संदेश के साथ ही भारत के पड़ोसी मुल्क की वर्तमान सरकार से लेकर उसके भविष्य पर कई तरह के कयास लगने लगे हैं। ट्रंप की जीत पर शेख हसीना का बधाई संदेश। बांग्लादेश में शेख हसीना की होगी वापसी। साल 2024 में अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ट्रंप दूसरी बार अपने देश की बागडोर संभालेंगे। सुपर पावर का सियासी पावर बदलने की तस्वीर साफ होते ही दुनिया भर में बड़े बदलावों के संकेत मिलने लगे हैं, जिसकी एक झलक बांग्लादेश को लेकर भी है, जहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की तरह से ट्वीट किए गए संदेश में कहा गया है, बांग्लादेश अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी शानदार चुनावी जीत उनके असाधारण नेतृत्व गुणों और अमेरिकी लोगों द्वारा उन पर दिए गए अपार भरोसे का प्रमाण है। वहीं पार्टी की तरफ से कहा गया है कि शेख हसीना ने ट्रंप के राष्ट्रपति रहते दोनों नेताओं के बीच अच्छे ताल्लुकात को याद किया, साथ ही ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में साथ काम करने की भी बात कही। पार्टी की तरह से कहा गया कि शेख हसीना ने बतौर पीएम उन सभी मुलाकातों और बातचीत को याद किया जो कि ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के साथ हुई थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भी बांग्लादेश और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने दोनों देशों की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए फिर से मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ट्रंप का राष्ट्रीय चुनाव जीतने के बाद शेख हसीना की तरफ से दिए गए संदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिसे कुछ लोगों ने शिष्टाचार के तौर पर समझा तो कई इसमें बांग्लादेश के मौजूदा हालात को जोड़कर देख रहे हैं, जो कि ऐसा भी मान रहे हैं कि ट्रंप के व्हाइट हाउस में आते ही बांग्लादेश में भी कुछ बड़ा हो सकता है। जिस तरह निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार और शेख हसीना के धुर विरोधी मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में गले लगाया था, वो शायद ट्रंप की रहते तस्वीर बिल्कुल बदल जाए, जिस पर एक्सपर्ट्स की भी अपनी अपनी राय सामने आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटर बना है बांग्लादेश में, अब उसके दिन गिनती के रह गए, क्योंकि ट्रंप की अगर हमने इलेक्शन में भी स्टेटमेंट देखी है कि वो हिंदूज के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उनके अगेंस्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है। देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं और सरप्राइजिंगली शेख हसीना उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, बधाई देती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वही यूएस है जिसने उनकी कुर्सी
नीचे से खिसका दी और उन्हें गिरा दिया एक तरीके से। ज़्यादा बड़ी बात यह भी है कि शायद शेख हसीना इस चीज़ को एनकैश करना चाहेंगी कि ट्रंप वर्सेस बाइडेन, के बाइडेन द्वारा किया गया कुछ भी काम शायद ट्रंप अनडू कर दे। साफ है कि ट्रंप की जीत दुनिया में कई बड़े बदलावों को जन्म देने वाली है, जिसकी एक झलक अभी से देखने को मिल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि पहले बांग्लादेश हिंदुओं के समर्थन में खुलकर अपनी बात कहने वाले ट्रंप जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उसके बाद